लिखो एक स्टेटमेंट जो बोल रहा हूं मैं। CO इज बेटर, कार्बोनिल, कार्बन इज बेटर, पाई एक्सेप्टर, लिख देता हूँ चलो, कार्बोनिल इज बेटर पाई एक्सेप्टर देन ऑल फॉस्फोरस लिगेंड्स। ठीक है, एक्सेप्ट PF3, मतलब PF3 बेटर हुआ क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उसके चलते वो एक्सेप्ट करने में उसको बहुत ईजी पड़ता है। इनमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर एक बार बता सकते हो क्या मेरे को? वो हट गया वो बॉन्ड लेंथ, जल्दी से बताओ। बॉन्ड लेंथ मैं पूछ रहा हूँ। अरे सब लोग कैसे सेम आंसर दे रहे हो? मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये सबसे सबसे छोटा रहेगा ना? तो ऐसा रहेगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? सही बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से। यस सर। अच्छा, वो बात तुमने पढ़ रखी है ना, मतलब ऐसे जस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि ईच बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होते जाता है ईच बॉन्ड का, जब हम लोग नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बढ़ाते हैं। तो जैसे इसकी वैल्यू मान लो 100 है, तो इसकी वैल्यू 80 हो जाती है, इसकी वैल्यू 60 60 60 कह रहा हूँ बस, मतलब जस्ट सेइंग, है ना, मतलब एक नंबर दे रहा हूँ, ये पता है ना? तो ये टोटल भले ही ज़्यादा है लेकिन इच वाले की कम हो जाती है। ऐसा कुछ पढ़ा है क्या तुमने कभी? ये एक फैक्ट होता है, मतलब इट्स जस्ट ऐसा है कि यार, ऐसा नहीं कि तुम खुद समझ जाओगे, दूसरे तरीके से बोलूंगा तो बहुत इजी लगेगा तुम्हें यही बात। जैसे 100 है, मान लेते हैं इसमें इसको तोड़ने के लिए 100 जूल चाहिए, तो डबल बॉन्ड हो जाता है तो 200 नहीं हो जाता ना वो? डबल बॉन्ड इज नॉट डबली स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड इज लेस देन डबल स्ट्रॉन्ग, मतलब 100 से 200 नहीं हो जाता, वो 160 के आसपास रहता है। तो उसको हाफ हाफ ब्रेक करोगे ईच बॉन्ड को का कितना कंट्रीब्यूशन है उसमें करके, तो वो समझ रहे हो, कम होते जाता है लगातार प्रोग्रेसिवली। ठीक है, अभी थोड़ा नेचुरल लगा क्या ये बात? हाँ ये जानते हो ना? हाँ ठीक है चलो। याद रखना ये बात को, क्योंकि मेरे जेई के समय में एक बार पूछा था, मतलब जेई पेपर में नहीं पूछा था बट हमारे टेस्ट में आया था ये। पता था वैसे मेरे को, कहीं से तो भी पढ़ा था मैंने। इन एनी केस, अब जीसस सॉल्ट पढ़ेंगे। इसके बारे में भी एक सिनर्जी बॉन्डिंग होती है, वो देखना है हम लोग को। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ेंगे। याद रख लेना तुम्हें इस बात को। ठीक है, वैसे तो ये
जिसमें ये ना सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ ही रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्ट्रेट अवे याद रख लेते हैं, ताकि मतलब एग्जाम में निकालते समय गलती मत हो। ठीक है, इसमें कैसे पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर का एक एग्जांपल है, तुम्हें याद होगा जो टेबल हमने शुरू में बनाया था, उसके हिसाब से कैसे इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, वी विल बी सीइंग दैट। ठीक है, अगर हम ऐसा ही लिख दें तब भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, बट याद रखना इसके नॉमेनक्लेचर में कभी कभी ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तुम्हें, तो परेशान मत होना। क्या मतलब होता है इस बात का? ये ईटा जो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है ईटा टू का? कुछ जानता है क्या? इसका मतलब ये है कि कितने, जैसे ईटा टू लिखा है ना मैंने, तो मतलब कितने सी के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो शेयर हुई है। जब मैं टू लिखा हूं तो दो दो कार्बन के बीच में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शेयर हो रही है। ठीक है, अभी देखेंगे डायग्राम से। मतलब अगर ऐसा दिखे चाहे ऐसा दिखे तो हमें परेशान नहीं होना है। कितने सी के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो शेयर हुई है, तो यहाँ पे टू लिखा है, मतलब अभी देखते हैं। ठीक है, तो चलो मान लो अगर कहीं पे तुमने इसको देख लिया, क्या नाम है इसका, सिर्फ इसका जो यहाँ पे बना रहा हूं मैं, इसके बीच में ये वाली जो लेंथ है, लेटेस्ट से ये एक्स एंगस्ट्रॉम है। ठीक है ना, एक्स एंगस्ट्रॉम है। तो जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो ध्यान से देखना कैसे बनता है ये। पीटी, सीएल, सीएल, सीएल। अभी इसको यूज करेंगे बाद में थोड़ी देर में। आई डोंट नो इसको कैसे बनाऊं मैं, बट देखते हैं एक बार, देखो। ठीक है, कुछ होगा उधर ये चीज। देखो, इसमें जो पीटी होता है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये बात को याद रखते जाओ। जितने फैक्ट याद रख सकते हो याद रखते जाओ, कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर तुम करना चाहो तो। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसके चलते ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा प्लेनर बनते रहता है। जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर है। ठीक है, इस प्लेनर, बट रिमेंबर दैट जो सी डबल बॉन्ड सी है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग सी डबल बॉन्ड सी। जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग पीटी एंड सीएल3 है। कितने लोग समझ रहे हो इस बात को? अब मैं डायग्राम कोशिश करता हूं बनाने का। ये एक वो प्लेन है मान लेते हैं जिसमें पीटी और सीएल लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों लाइन तो इसी प्लेन में है, बट ये जो डबल बॉन्ड है ना सी का, वो ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब ठीक है, परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर टू बॉन्ड लिख दिया क्या मैंने? हाँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लिखा हुआ है, समझ रहे हो ना, वो डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ही है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस थिंग? ये समझना बहुत जरूरी है इसमें। सी एल सी एल सी एल एक ही प्लेन में, ये लेंथ भी एक ही लाइन में जा रही है, वो लाइन का तो कोई मतलब होता नहीं है असली में, बट ये जो डबल बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये जो
सी असल में क्या होगा, जो इसका, रुक तो जाओ, जो यहाँ पे डेंसिटी रखी हुई है एक और, एक जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रखी हुई है ना कार्बन और कार्बन के बीच में, ऐसा समझ लो कि ये वाला जो मैं यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो शेयर होने वाला है डबल बॉन्ड में से एक वाली जो है, वो जो दो कार्बन के, हाँ ठीक बोल रहे हैं रिंदम, ठीक है। तो द थिंग इज कि जो कार्बन के एक बॉन्ड जो है वो शेयर हो रहा है समझ लो पीटी के साथ में, तो ये परपेंडिकुलर है और मैं पीटी को ऐसा बना रहा हूँ, लेकिन पीटी का तो जो हाइब्रिडाइज्ड है वो आया है ना, पीटी का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आया है बॉन्ड ओपल ओवरलैप करने, ओवरलैप कर रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी से, ठीक है। अब भाई जो होता है वो मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं बनाया। क्या हो रहा है कि इसका जो हाइब्रिडाइज्ड ओवर बॉन्ड वो ऑर्बिटल है वो आया है, तो यहाँ पे शेयरिंग किस इलेक्ट्रॉन की हो रही है अगर मैं तुमसे पूछूं, शेयरिंग है ना, शेयरिंग हो रही पाई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। बट क्योंकि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला हाइब्रिडाइज्ड वाला आकर के ऐसा ओवरलैप करता है ना, ठीक है, तो बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही ओवर, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला ही जाकर के उसमें ओवरलैप कर रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं है ये। हो किसकी रही है, पाई की हो रही है, बट साइडवेज नहीं हो रही है। हाँ यहाँ पे वो वाली चीज भी हो रही है, जो साइडवेज एक ओवरलैपिंग होना है ना, वो हो रहा है यहाँ पे, जो बैक बॉन्डिंग में काम आने वाला है, ठीक है। ये समझ रहे हो क्या, यहाँ पे जो हो रहा है ये साइडवेज पाई बैक बॉन्ड है, ठीक है ना, जो इसके पाई स्टार पे आ रहा है, ठीक है, पाई स्टार ही लिख देता हूँ ताकि तुम समझ जाओ, ठीक है। और यहाँ से जो डोनेशन हो रहा है वो हो तो पाई का रहा है, बट द बॉन्ड इज सिग्मा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, सिग्मा बॉन्ड है ये, ठीक है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज दिस, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, प्लीज याद रखना। विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिंग शेयर्ड, पाई इलेक्ट्रॉन इज बिंग शेयर्ड, बट द बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कितने लोग समझ गए हो यार बताओ। ठीक है ना, 10 बार बोल दे रहा हूँ, प्लीज रट लो। शेयरिंग हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन की, बट द बॉन्ड विल बी कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड बिकॉज द पीटी का, पीटीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज हेड ऑन शेयरिंग विद द कार्बन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके, नाउ अब तुम मेरे को बताओ, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा था, यहाँ पे भी वही हरकत होगा कि जितना स्ट्रॉन्ग पीटी होगा, सॉरी, जितना स्ट्रॉन्ग मेटल और सी होगा उतना ही वीकर सी डबल बॉन्ड सी होगा, है ना। दोबारा लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट तुम गधे हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्गर मेटल और कार्बन जो होगा इंप्लाइज वीकर सीसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको x लिखा है और यहाँ पे इसके लेंथ को मैं y लिख रहा हूँ, ठीक है, तो x और y में एक बार रिलेशन बता दो जल्दी से क्विकली, ऐसे ही मतलब ये करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि वाकई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ, बॉन्ड लेंथ है ना ये, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है ये, ऑफ कोर्स एंगस्ट्रॉम वगैरह लिखा है तो ये रहा पे x, बॉन्ड लेंथ है ये, है ना।
ये अकेले में है और यहाँ पे बॉन्डेड स्टेट में है। आपस में प्लीज क्यों कंफ्यूज हो जा रहे हो यार, ये आंसर होगा ना। वीक पड़ गया ना ये वाला, क्योंकि ये स्ट्रांग है, ये वीक पड़ गया ना। वीक पड़ गया तो लेंदियर हो गया है। क्या हो गया सार्थक, कुछ गलत बता रहा हूँ क्या मैं? एंगस्ट्रॉम है, लेंथ है ये। सार्थक पूछो भाई, क्या डाउट है? आ गया ना, मतलब कुछ सिली मिस्टेक ही किया होगा मेरे हिसाब से। नहीं, वाकई में अगर ऐसा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तो बताओ, बिकॉज मैं उसमें इम्प्रूव करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सब स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ करके चले गए हो। देखो, बस एक बात याद रख लो, इसमें डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, बट आजकल सिलेबस को थोड़ा सा एक्सपैंड करने की एक हैबिट चल रखी है। उसके चलते स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी करके कोई एक चीज होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो बस प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ये बात याद रखना। सॉरी, हाँ, इस प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। बस ये फैक्ट है, याद रख लो। कभी आया कहीं पे तो पढ़ लेना, या फिर तुम्हें अगर मन हो तो एक्स्ट्रा इसके ऊपर में वर्क कर लेना। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वही वाली फ्रीक्वेंसी है जो एनर्जी इक्वल टू एच न्यू वाली बात है। ठीक है, तुम समझ पा रहे होगे कि कैसे एक्सप्लेन करूं। जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है उसकी उतनी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। छोड़ो, ये पढ़ना चाहो खुद से पढ़ना कहीं पे, इट इज नॉट इन द जेई सिलेबस। बस कभी आ गया तो याद रख लेना। नोट, एक नोट लिखना है। जस्ट मिनट। फॉर C2H5, C2H2, सॉरी अभी क्या पढ़ रहे थे, फॉर C2H4 if hydrogens are replaced by electronegative elements, है ना, then their acceptance ability, ऐसे लिख देते हैं, रुक जाओ,
देन पाई स्टार वाला एक्सेप्टेंस एबिलिटी ऑफ सेंट्रल मेट कार्बन, अरे यार मिटता नहीं है। देन पाई स्टार एक्सेप्टेंस कैपेसिटी ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे कि C2F4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा C2H4 से। ठीक है, इसका रीज़न वही है कि अगर कार्बन कार्बन और फ्लोरीन फ्लोरीन लग रखे हैं यहाँ पे, तो फ्लोरीन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते, ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कहीं और से जो पाई स्टार आते रहता है उसको एक्सेप्ट करना काफ़ी वो हो जाता है, नेचुरल हो जाता है इनके लिए। ठीक है, अच्छा इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बताओ, CN और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? CN, CN। ठीक है, सही है। इसके आगे जो टॉपिक चालू करना है वो थोड़ा लेंदी सा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला। ठीक है, सिडविक रूल वगैरह है, बट वो थोड़ा लेंदी है, वो कराने में टाइम लग जाएगा। तो अभी कल तुम तो कल के टेस्ट के लिए पढ़ो पहले। ठीक है ना, आज इतना ही रखते हैं यार। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। टेस्ट का टाइम मॉर्निंग में रखते हैं यार, 10 o'clock से या फिर 11 o'clock से रख लेते हैं। ठीक है, मैं 10 के आसपास डाल दूंगा। हाँ रिंदम, आई गेस इंक्रीज तो होगी। ठीक है, 10 बजे कंफर्टेबल रहोगे ना? अरिंदम तेरे स्कूल का टेस्ट नहीं चल रहा होगा तो ट्राई करना है, तो भी टेस्ट दे दे। कल का सिलेबस एक बार जल्दी से रिवाइज सर करे ना। कैंसिल हो गया। क्या हो गया? सर कैंसिल हो गया हाफ ईयरली। अच्छा, वो स्कूल से तुम्हारे लिए नया नोटिस आया उसके चलते? यस सर। ठीक है, तो तुम कल का ना कम से कम फिजिक्स और केमिस्ट्री दिलाने की कोशिश करना, और बाकी लोग मैं बता रहा हूँ कि कैसे तुम्हें अप्रोच करना है कल के एग्जाम को यार। काफ़ी समय से दे रहे हो, क्योंकि तुम क्या करना, तुम जो सिलेबस है उसको देखो, उसके नोट्स को क्विकली रिवाइज करो। ठीक है, क्विकली एक बार रट लिए जो पार्ट, और ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हर एक में से कम एक एग्जाम्पल तो हाथ लगा ही लो। ठीक है, और अगर तुम्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस है ना कि ये तो बन ही जाता है तो छोड़ो। बाकी ट्राई करो कि कल कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट, क्योंकि सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, है ना। मान लो अगर तुम्हारे तीन चैप्टर है ना सब में, या फिर मान लो पाँच होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं है पता है, तो तीन चैप्टर तो रिवाइज कर लो, और कल फुल एफर्ट के साथ दिलाओ, और ट्राई करो यार 200 मार्क्स क्रॉस करो। यू कैन डेफिनेटली डू इट, कॉन्फिडेंस देगा तुम्हें। ठीक है,
चलो।